हेलो स्टूडेंट्स, एमबी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ्स में परसेंटेज करने वाले हैं। ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 का कितना प्रतिशत है। यानी 10 आपको बताना है भी ये 40 का कितना प्रतिशत है। जैसे अपन मार्क्स में अपने जैसे टेस्ट होते हैं उसमें मार्क्स आते हैं, जैसे मान लो 100 में से आपके 80 मार्क्स आए हैं तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अपॉन में 100 रखते हैं और ऊपर 80 रखते हैं, इनटू में 100 लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको करना है। जैसे 40 का कितना प्रतिशत 10 है तो अपॉन में 40 आएगा, यानी किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं अपन प्रतिशत वो देख रहे हैं, वो अपॉन में आता है हमेशा। तो ऊपर कितना आएगा 10, यानी 40 का 10 है वो कितना प्रतिशत है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 25%। ये आंसर हो जाएगा अपना। यानी 40 का 25% अगर निकालेंगे अपन तो वो कितना आएगा, 10 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ही है। 20 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है तो अपॉन में 60 आएगा, यानी 60 के सापेक्ष निकालना है प्रतिशत। 20 पूछा है कितना प्रतिशत तो ऊपर 20 आएगा, इनटू में 100। ये कट जाएगा 3, 100/3 यानी 33 से ही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो y का 80%, हिंदी में का, के, की जो भी लिखा हो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो y का 80% यानी y इंटू 80%, प्रतिशत हटाएंगे तो अपॉन में कितना लगेगा, 100। y का 80% है वो x है, यानी बराबर में कितना आएगा, x। तो 0 से 0 कट जाएगी, ये भी कटेगा 2 से, 4 दूए 8, 5 दूए 10, यानी ये आ गया y इंटू 4/5 बराबर x। आगे पूछा है आपसे x का कितना प्रतिशत y है, यानी x का पूछा है तो अपॉन में आएगा x, यानी x को मैं इधर ले आता हूँ y के अपॉन में, तो y अपॉन x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये 5 डिवाइड में इधर ऊपर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो y अपॉन x इज इक्वल टू आ गया 5/4। अब आपसे पूछा है भी x का कितना प्रतिशत y है, तो y/x यानी x का कितना प्रतिशत है y। अगर x 4 है तो y कितना है, 5 है, तो ये कितना प्रतिशत है इसका, इसको 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी 125% है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। किसी संख्या का 20%, तो संख्या को अपन x ले लेते हैं, का मतलब मल्टीप्लाई, 20%, 20/100 बराबर कितना आएगा, 120। यानी संख्या का 20% 120 है तो x इंटू 20/100 बराबर 120। x का 20% यानी 20% को साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5, तो x इज इक्वल टू, ये 5 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 600। यानी वो संख्या है वो कितनी थी, 600 थी हमारी। तो आगे पूछा है उस संख्या का 120% क्या होगा। तो 600 का 120% निकाल दो, 120% हटाएंगे तो कौन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 6 72, यानी 720।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो था इसका बेसिक मेथड। इसको अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, x न लेके भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे किसी संख्या का 20%, यानी आप इसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे इसको देखो, 20%, किसी संख्या का 20% है वो 120 है, यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 120 है, यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 120 है। तो उस संख्या का 120%, तो हमें 20% की वैल्यू दे रखी है और हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। तो 120% ये कितने गुना है इसका, 6 गुना है। 20% का 6 गुना क्या होता है, 120%। 6 दूनी 12, 120। ये भी इसका आंसर है वो 6 गुना आएगा, यानी 6 से गुणा कर दें, 12 छक्के 72, यानी 720। तो इस तरह से भी इसको डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। p का p% 49 है, तो p का मान क्या होगा। p का p% को हटाएंगे, अपॉन में कितना आएगा, 100, बराबर कितना है, 49। तो p इंटू पी यानी p का स्क्वायर, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4900। p इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट लग जाएगा, 4900। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो ये आ जाएगा इसका रूट 7, और 100 के एक ज़ीरो आ जाएगी 70, यानी 4900 का रूट है वो कितना होता है, 70। तो p का मान कितना आ गया, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 का 70% ज्ञात कीजिए। 70 का को हटाएंगे मल्टीप्लाई, 70% को हटाएंगे अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 इंटू 7 यानी 49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या का 65% 13 है। भी कोई संख्या है उसका 65% है वो 13 है, तो वो संख्या बतानी है हमें। तो संख्या को x ले लेते हैं, x का 65%, ये प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लगेगा, बराबर कितना है, 13। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 13। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, कट जाएगा। 13 5 65, 5 से कटेगा 20 5 100, यानी 20 आंसर आ जाएगा। तो वो संख्या कितनी आ गई हमारी, 20, यानी 20 का 65% है वो कितना होता है, 13 होता है। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128 रुपये किसका 80% है। भी किसका 80% है वो 128 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है ये। किसका, तो x का मान लेते हैं, x का 80%, यानी 80/100 बराबर कितना है, 128। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो x बराबर 128, ये 5 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बराबर से उधर जाएगा तब, और ये 4 है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, यानी 160। यानी 160 का 80% है वो 128 रुपये है, तो ये 160 रुपीज़ आएंगे, यहाँ पे रुपये का साइन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 दिन 125 दिन का कितने प्रतिशत है। भी 75 दिन है वो 125 दिन का कितना प्रतिशत है, तो 125 अपॉन में आएगा, ऊपर 75 इंटू 100। यूँ समझ सकते हैं भी 125 में से 75 मार्क्स आए हैं, तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं अपन। इसमें दिन लगाए तो 75 दिन है वो 125 दिन का कितना प्रतिशत होगा, 125 अपॉन में आएगा,
और 75 ऊपर आ जाएगा, N2 में 100। 25 से कट रहा है ये, 25 पाँजे 125, 25 थी 75, 5 से 20 पाँजे 100, 20 थी 60%, यानी 75 दिन है वो 125 दिन के 60% है, यानी 125 दिन का 60% निकालेंगे तो 75 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 50% का 50% 50 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। संख्या के, मैंने बताया था आपको, का, के, की, जो भी आ रहा है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। संख्या को x ले लेते हैं। संख्या के 50% यानी 50/100 का 50%, फिर इनटू में 50/100, 50 हो यानी कितना है बराबर में 50, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x का मान बताना है। तो ये कट रहा है, 5 2 10, 0 से 0, 5 2 10, तो x = 50। ये डिवाइड में 2 × 2, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में 2 × 2, तो ये हो जाएगा 50 × 4 यानी 200। इसका आंसर है वो 200 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। किसी संख्या के 1/6 का 1/5 बराबर 20 है तो उस संख्या का 20% ज्ञात करो। संख्या के यानी संख्या x ले लेते हैं, इनटू संख्या के 1/6 यानी 1/6 का 1/5 इनटू में 1/5 बराबर कितना है 20। तो उस संख्या का 20% बताना है हमें। तो पहले तो वो संख्या निकालते हैं x। तो x = क्या आ जाएगा 20 इंटू ये 6 × 5 जो है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 6 × 5 30, 30 को 20 से गुणा करेंगे 600, तो वो संख्या है वो कितनी आ गई 600। तो हमें 600 का 20% यानी 600 इंटू 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 2.5 किलोग्राम है वो अपॉन में आएगा और 425 ग्राम है वो ऊपर आएगा, इनटू में क्या करेंगे 100। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है तो इनकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। या तो आप इसको किलोग्राम में चेंज करो या इसको ग्राम में चेंज कर दो। तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो पॉइंटों में आएगा आंसर। हम ऐसे करते हैं, इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो 425 ग्राम बटे 2.5 kg जो है इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, नहीं सॉरी 1000 से, क्योंकि 1 kg = कितना होता है 1000 ग्राम। जैसे ही 1000 से गुणा करेंगे कितना आएगा इसका आंसर 2500 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2500 ग्राम इंटू 100, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगी, ये कट रहा है 5 से काट दो, 8 5 40, 25, 5 5 25 और ये हो जाएगा 5, फिर 5 से कट जाएगा ये, यानी 85/5 आया ये, 5 से काट दो, 5 1 5 कितना बचेगा 3 35, 7 5 35, 17 5 85 यानी 17% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 2.5 किलोग्राम का 17% निकालेंगे तो वो 425 ग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 रुपये का 6 से 1/4% कितना होगा। तो 72 इंटू 6 से 1/4%, यानी इसको सोल्व करेंगे पहले। 6 चौके 24 और 1 25/4, ये मिश्रित भिन्न में दिया हुआ था, इसको सोल्व कर लिया हमने। तो 72 का 25/4% निकालना है। तो 72 इंटू
25/4। अब परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में भी क्या लगेगा, 100 लगेगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 से कटेगा ये, 18 चौके 72, फिर 2 से काट दो, 2 9 2 18, 9/2 कितना होता है, 3 पॉइंट, ये 4.5, 4.5 आ जाएगा ये आंसर इसका। यानी 72 रुपये का 6/1/4% है, वो कितना होता है, 4.5 होता है। इसको अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। पिछली वीडियो मैं आपको बताया था 1/2 को 50% कहते हैं, 1/3 को 33/3% कहते हैं। उसी तरह से 6/1/4 को क्या कहते हैं, 1/16 कहते हैं। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप ऐसे कर सकते थे, 72 इंटू, यानी 72 का 6/1/4%, और 6/1/4% का मतलब होता है 1/16, तो इंटू में 1/16 लगा देते, 4 से काटो, 18 चौके 72, 4 चौके 16, फिर ये 9 2 18, 2 2 4, या 9/2 आ गया, यानी 4.5। इस तरह से भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। ये एक ट्रिक की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू हमें याद है, तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, वह संख्या क्या है जिसका 12/2% 80 है। तो उस संख्या को x ले लेते हैं, यानी x का 12/1/2% कितना है, 80 है। x का 12/1/2% बराबर 80, तो x का को हटाएंगे मल्टीप्लाई, 12 2 24 और 1 25/2%, 25/2% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो पौन में कितना लगेगा, 100 बराबर 80, 25 चौके 100, तो x इजिक्वल टू 80, ये 4 इंटू 2 8 है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 640, ये आंसर आ जाएगा। इसको भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। अब 12.5% कितना होता है, 12.5% की वैल्यू क्या होती है, पिछले वीडियो में हमने देखा था 1/8 होती है। तो वह संख्या क्या है जिसका 12.5% या 1/8 80 है, यानी x का 1/8 कितना है, 80 है, तो x इजिक्वल टू 8, भाग में उधर जाके गुणा में चला जाएगा, 80 इंटू 8 640। इस तरह से भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे इसको, बस आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना, आगे भी ये काम में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। रमेश के पास 250 रुपये थे, उसने 50 रुपये पुस्तकों पर खर्च किए, तो बताएं उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर व्यय किया। तो टोटल कितने थे, 250, अपॉन में 250 आएगा, खर्च कितने किए 50 रुपये, तो ये 50 ऊपर इंटू में 100, ये 250 का, ये 50 है वो कितना प्रतिशत है ये बताना था, 50 जो है वो 250 का कितना प्रतिशत है, तो टोटल रुपये 250 थे, अपॉन में 250 आ गया, 50 रुपये के खर्च किए तो 50 ऊपर आ गया, इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 5 25, 20 5 100, यानी कि 20%। तो उसने 20% धन है वो पुस्तकों पर व्यय किया था, यानी 250 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताएं कि कुल कितने छात्र पास हुए। तो फेल कितने हुए थे, 35%, टोटल छात्र होते हैं वो 100% होते हैं, तो फेल हो गए 35%, तो पास कितने होंगे, 65%। तो 260 का 65% निकाल देंगे अपन, यानी 260 इंटू 65/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई,
65 को आप 26 से गुणा करेंगे और उसमें 10 का भाग लगा देंगे। 26 इंटू 65 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1690/10। तो 169 इतने स्टूडेंट्स है वो क्या हुए थे, पास हुए थे। ये पास्ट स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 3600 का 7/9। 3600 का यानी मल्टीप्लाई 7/9 का 45%, 45/100 का 35% यानी 35/100 बराबर में क्वेश्चन मार्क लगाए, यानी ये कितना होगा सोल्व करने पे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 9 चौके 36, ये 5 से कट रहा है, 7 5 35, 20 5 100, फिर ये 4 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 आ गया यहाँ पे, 9 5 45, तो ये कितना आ गया 7 इंटू 9 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कितना होता है 49 इंटू 9। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा ये, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, ये 80 9 चौके 36, 36 और 8 44, यानी 441 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे का लगा हुआ है, तो इसका मतलब सब मल्टीप्लाई में और प्रतिशत को हटाएंगे तो अपन में 100 लगा देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 24 का x% बराबर 64 हो तो x कितना होगा। 24 का यानी मल्टीप्लाई x% यानी x/100 बराबर 64, तो x को यहीं रखेंगे, इक्वल्स टू में 64, ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। 24 कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है ना 2 से, 32 2 64 और ये 12 2 24, फिर 2 से कट रहा है, 16 2 32, फिर 2 से 6। आप सुविधा के लिए 2 से काटें क्योंकि ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। तो फिर ये 2 से कट रहा है, 8 2 16, 3 2 6, तो ये कितना आ जाएगा 800/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको पॉइंटों में भी सोल्व कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, x का 52% बराबर 182 हो तो x का मान, x का 52% यानी 52/100 बराबर 182, ये कट रहा है काट दो, 13 चौके 52, 25 चौके 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 182, ये भाग में इधर जाके गुणा में, बराबर से उधर जाएगा गुणा में चला जाएगा, और ये गुणा में है तो भाग में, ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 5 52 यानी 13 चौके 52, तो 25 को 14 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100, 0 हासिल 10, 25 और 10 35 यानी 350 है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। x का x% 25 हो तो x क्या होगा, x का x% यानी x/100 बराबर 25, x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर, 25 इंटू 100 यानी 2500, तो x बराबर कितना आ जाएगा √25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा आगे, 2500 किसका रूट होता है 50 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। तो इस वीडियो में हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
इस टाइप से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।